सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में पूरा का पूरा गांव तबाह और बर्बाद हो गया। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। उत्तरकाशी का धराली गांव जो एक जिंदा बस्ती थी, वह पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गई। और उस बस्ती में जब ये पानी पहाड़ से आया तो उस समय सिर्फ और सिर्फ चीख और पुकार थी। इस बस्ती में कभी लोग रहा करते थे, मगर आज इस बस्ती को देखा जाए तो ये उजड़ चुकी है। कई लोग मारे गए, कई लोग लापता हो गए, मगर चीख और पुकार ही वहां पर सुनाई दी। दूर पहाड़ों से लोग आवाज लगाते रहे कि शायद देखना मामा घर पे हैं, या फिर वो चले गए। गंगोत्री जाते समय रास्ते में ये एक सुंदर सा गांव जो आज धराली बर्बाद हो गया। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जब भी आप कुदरत के साथ छेड़खानी करोगे तो तब आपको कुदरत अपना कहर जरूर दिखाएगी। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं केदारनाथ में आई त्रासदी की, क्योंकि इसी तरह से उत्तराखंड में केदारनाथ में त्रासदी आई थी और त्राही हो गई थी। ये तस्वीरें बयान करती है कि जब आप पहाड़ के सीनों को चीरोगे, पहाड़ों से छेड़छाड़ करोगे, नदी नालों से छेड़छाड़ करोगे, तो ये कुदरत आपको अपना अंजाम जरूर दिखाएगी। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं, मगर जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कुदरत बदलाव के बदले बदला लेती है। ये तस्वीरें हमें यह साफ कहती हैं कि पहाड़ों से छेड़खानी मत करो, और मत कहो कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मत कहो कि हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव आप यहां से कर सकते हो, मगर कुदरत के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें आज भी याद दिलाती हैं उस केदारनाथ धाम की, जहां पर इसी तरह से बादल आफत बन के बरसे थे। और उत्तरकाशी के इस धराली गांव में जहां लोग बसा करते थे, आज वहां पर मलबा दिखाई देता है, और उस मलबे में शायद वहां के रहने वाले इंसान दबे हो सकते हैं। ये त्रासदी है। हम कब तक इस तरह से करते रहेंगे और पहाड़ों का, नदी नालों का सीना चीरते रहेंगे। ये याद रखिए कि कुदरत हमें बार बार एक संदेश देती है। अगर 30 से 40 सेकंड के बीच में इतना कुछ हो गया, तो आप ये सोचिए कि 30 और 40 सेकंड के बीच में फिर कुछ लोग बच गए, मगर आने वाले समय में या अगर त्रासदी इसी तरह से आती रही तो महज 4 से 5 सेकंड में जो त्रासदी आएगी वो हम सोच भी नहीं सकते। और शायद ये भी होगा कि इस समय तो कुछ चंद लोग बच गए, उस समय कोई बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि कुदरत हमें बार बार एक इशारा दे रही है, एक संदेश दे रही है, मगर हम लोग बार बार डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों का, नदी नालों का सीना चीर रहे हैं। ये त्रासदी है, और ये त्रासदी जब सही तरह से, सही मायने से आ गई तो शायद कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि कहा जाता है और बुजुर्ग भी कहते हैं कि आग, हवा और पानी अपना रुख कभी नहीं छोड़ते और किसी को भी नहीं बख्शते। आप खुद से तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पहाड़ से बादल फटा, और बादल फटने के बाद पूरे इलाके में पानी ही पानी हो गया, और हाहाकार और चीख पुकार वहां शुरू हो गई। कितने लोग इसमें मारे गए अभी अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कोई 4 कह रहा है तो कोई 16 बता रहा है, कोई 20 भी बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि शायद 2 या 5 लोग भी मारे गए। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि 50 से 60 लोग अभी भी लापता है। सेना के अधिकारी भी इसमें मारे गए, सेना के जवान भी इसमें मारे गए, क्योंकि वहां पर सेना का कैंप भी था। लेकिन आप सोचिए कि हम कब तक पहाड़ों के साथ, कब तक कुदरत के साथ, कब तक नदी नालों के साथ छेड़खानी करते रहेंगे। एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होना ही है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले से ही बताया गया है कि जब भी हम छेड़छाड़ करेंगे तो उस छेड़छाड़ का बदला
वो कुदरत खुद ब खुद ले लेगी। इसलिए त्रासदी को त्रासदी की नजर से देखिए और पहाड़ों का और नदी नालों का सीना चीरना छोड़ दीजिए, नहीं तो अंजाम आने वाले दिनों में बहुत बुरा होगा। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम में आई त्रासदा के बाद भी हम नहीं संभले। आज वहां देखिए कि क्या हालात है। वहां पर बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगाकर केदारनाथ धाम के आगे और पीछे वहां की जो सुंदरता है उसे छेड़छाड़ करके वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में वहां क्या होगा ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ और कुदरत के साथ छेड़खानी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो कुदरत अपना बदला जरूर ले लेगी। हमारी तरफ से जो लोग इस रास्ता में मारे गए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि है और उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी भी लापता है वो जल्द मिल जाएं। और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस तरह की त्रासदी न आए। धन्यवाद।